का देकर देखिए, हम राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, हम राजनीति की परिभाषा बदलने आ रहे हैं। जो खुद राजा है वो प्रजा को क्या समझेंगे। हम तो जनाब अभी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी बने हैं, कौन सी पार्टी से हैं, क्या परिचय है आपका, विस्तार से एक बार दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं कि आपने इस लायक हम जैसे साथियों को समझा और आपके पत्रकारिता के माध्यम से हम गुरुग्राम लोकसभा के तमाम वासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस बार 2024 के जो लोकसभा के आम चुनाव भारत में होने जा रहे हैं उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी, ये बहुजन मुक्ति पार्टी जिसने हमें गुरुग्राम लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, टिकट दी है। गुरुग्राम लोकसभा का हम 2024 का आम चुनाव युवाओं के दम पर, SC BC माइनॉरिटी और दलित मुस्लिम गठजोड़ के दम पर लड़ रहे हैं। अभी तक अब से पहले हमने जो जहाँ भी आपको देखा तो सोशल कार्यों में देखा था, आप एक सोशल वर्कर हैं और अच्छा खासा आपका नाम भी है मार्केट में। एकदम से इतना बड़ा चुनाव लड़ना कैसे समझा आपने, कैसे मतलब साथियों, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं भारत मुक्ति मोर्चा एक संगठन है, उसका कार्यकर्ता हूं। पिछले 17 साल से समाज में काम कर रहा हूं। भारत में वर्तमान में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो राजनीति किसी भी हालत से भारत के मूल निवासी बहुजनों के हित की नहीं है, जिसमें हर रोज़ हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, दलित मुस्लिम ऐसे एपिसोड चलाकर देश की राजनीति को एकदम गंदा कर दिया गया है। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के वंशज हैं, उनको मानने वाले हैं, महापुरुषों की विचारधारा से सहमत रहने वाले लोग हैं। तो मैं समय सिंह सलम्बा एक छोटे से गांव से निकल कर आया हूं। जो ये लोकसभा का चुनाव जो 3 जिलों में होने जा रहा है, इसमें इतना बड़ा कदम मेरे खुद के द्वारा नहीं उठाया गया है। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 24 मार्च 2024 को नूहू के जो PWD रेस्ट हाउस में 319 गाँव के लोगों की, SC BC के लोगों की पंचायतें हुई, क्योंकि उस पंचायत में मुस्लिम साथियों ने कम तादाद में शिरकत की थी क्योंकि रमज़ान चल रहे थे। लेकिन 319 गाँव के जो SC BC के लोग पहुँचे नूहू के PWD रेस्ट हाउस में, उन्होंने 4 घंटे के चिंतन और मनन के बाद इस बात का निर्णय लिया कि इस बार हम SC के कैंडिडेट को इस गुरुग्राम लोकसभा पर अपना नुमाइंदा नियुक्त करेंगे, चुनाव में उतारेंगे। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, सांसद राव इंद्रजीत साहब आपके सामने मैदान में है और 400 पार का नारा लगातार भाजपा कार्यकर्ता दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 400 पार का नारा ही नहीं दे रहे हैं वो लोग स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम इस बार भारत का संविधान बदलेंगे। यानी वो भारत के संविधान बदलने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए हम मैदान में आए हैं। ये 400 पार का नारा नहीं है और कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए। आप गुड़गांव लोकसभा के वासी अगर ध्यान दें, एक चीज़ को समझें, तो आपको मालूम होगा कि गुरुग्राम लोकसभा में 19.7% यानी सबसे ज़्यादा तादाद है वोटर्स की, वो मुस्लिम वोटर्स की है। दूसरे नंबर पर हम यानी दलित लोग आते हैं, SC कम्युनिटी के लोग आते हैं। अगर हम ही लोग गठजोड़ कर लें तो जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जिनको आज तक कोई संवैधानिक फ़ायदा नहीं मिल पाया है, वो हमारे खून के भाई हैं, वो भी हमारे इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। यानी इस लोकसभा में लगभग 16 लाख वोटों के हम मालिक हैं और 16 लाख वोटों के मालिक होने के बावजूद हमारा कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है, इसलिए ही हम गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा एक आखिरी छोटा सा सवाल, बाकी साथी भी है। मेरा सवाल आपसे ये है जनाब, जो 400 पार का नारा, 75 पार का नारा, ये कैसे इस तरह का नारा दे देते हैं? क्या सपना आता है इन लोगों को, ये सोना आता है? देखिए, सपना नहीं आता, एक षड्यंत्र की बू आती है। ये देश में लोकतांत्रिक तरीके से देश को नहीं चलाना चाहते हैं। ये लोग देश में डर का माहौल, खौफ का माहौल पैदा करके देश को चलाना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि एक सांसद अपने चुनाव प्रचार में खुलेआम ये कह रहा है कि हम देश के संविधान को बदलेंगे। यानी लोकतांत्रिक देश में अगर संविधान बदलने की बात चल रही तो चुनाव आयोग ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया और उस सांसद का जो चुनाव भी जो टिकट है, जो पत्र है, वो अब तक निरस्त कर देना चाहिए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि उनके मंसूबे क्या हैं। समय सिंह जी, आपका गुड़गांव लोकसभा के लिए जो विजन और मिशन क्या होगा? हमारा विजन है, क्योंकि हम
बेसिकली मेवात के रहने वाले हैं और दिल्ली के सबसे बेहद करीब रहने के बावजूद भी मेवात भारत का सबसे ज़्यादा पिछड़ा ज़िला है। सबसे ज़्यादा पिछड़े ज़िले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम लोग युवाओं के दम पर मैदान में आए हैं। क्यों आए हैं, एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 साल से मेवात के नौजवान समाजसेवी युवा एक खूनी रोड के नाम से विख्यात जो रोड है नुहू से मुंडाका बॉर्डर तक, नौगांवा बॉर्डर तक, उस पे लगभग मेवात के हर गांव से एक मतलब हर घर का एक चिराग बुझ चुका है, मर चुका है। उस रोड को 4 लाइन बनाने के लिए मेवात के युवाओं ने लगातार ज्ञापन दिए, धरने दिए और 25-25 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालकर हम लोग ज्ञापन दिए। और सरकारों की तरफ से हमें हमेशा आश्वासन दिया गया और कहा गया 178 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, कभी 250 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, अभी 3 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे 2024 में तो 4 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं उस रोड के गड्ढों को भरने के लिए। यानी उस गड्ढों पर एक प्रकार से छोटे छोटे पातियां लगाई जा रही हैं, गड्ढे मतलब रोड को चौड़ाया नहीं जा रहा। तो इस कदर आप सोच सकते हैं कि इनका जो मंसूबा है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं है, मेवात में नहरी पानी नहीं है, मेवात में कोई यूनिवर्सिटी ना होना, रेल की व्यवस्था नहीं होना। तो इस तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा और इसलिए हम मैदान में आए हैं। गुड़गांव लोकसभा में बहुत बड़े बड़े पहलवान इस राजनीति के दंगल में हैं, इनको आप कैसे हरा पाओगे, कैसे जीत पाओगे? देखिए, ये दुर्भाग्य रहा है हमारे लोकसभा के वासियों का कि इन पहलवानों को पटकनी देने की कभी उन्होंने सोची ही नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गुरुग्राम लोकसभा में SC कम्युनिटी के लोगों ने, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का ध्यान ही नहीं रखा, सेफ जोन का ध्यान ही नहीं रखा। मैं खुद SC कम्युनिटी से आता हूँ। एक SC कम्युनिटी के आदमी ने जब इतनी बड़ी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जनरल सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है तो आप समझ लें जीत तो हमारी निश्चित है। ये पहलवान चित्त भी होंगे, पट भी होंगे और जीत भी हमारी होगी, ये निश्चित है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है और माहौल गरमाया हुआ है, तो आप लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, तो लोगों से कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? लोगों से जितना हम उम्मीद करके चले थे उससे 10 गुना ज़्यादा हमें रेस्पॉन्स मिला है। समाज के लोगों ने हमें 1 नोट और 1 वोट देने का वादा जो किया था उस पंचायत के माध्यम से हम कहीं भी जा रहे हैं बेरंग बेहाथ, मतलब खाली हाथ हम लौट नहीं रहे, हमारी झोली भर रही है हर जगह से। एक सवाल है मेरा जी। यहाँ से मौके के सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, और यहाँ जो मेवात के बीजेपी के लीडर हैं वो अक्सर उनके सिफारिश में उसके पुल बांध देते हैं, लेकिन मेवात के लिए उन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम किया नहीं जिससे कि मेवात के लोग संतुष्ट हो सके। मिस्टर राव इंद्रजीत सिंह 3 बार से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। सांसद बनाया जाता है उनको संसद में बैठाने के लिए कि संसद में वो जाएं और वहाँ जाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो अपने लोकसभा क्षेत्र की बातों को रखें। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा पिछले 3 प्लान में 3 बार भी हमारे इलाके की समस्याओं को लेकर मुंह नहीं खोला गया है। अगर उन्होंने मुंह खोला भी है ना संसद में तो सिर्फ जमाई लेने के लिए खोला है, उबासी लेने के लिए खोला। हमारे इलाके की किसी भी समस्या को अगर वो 3 साल में केवल एक प्लान में, 5 साल का एक प्लान होता है, एक समस्या पे काम करते, यानी एक यूनिवर्सिटी के लिए काम करते तो मेवात में एक यूनिवर्सिटी आ जाती। दूसरे प्लान में 5 साल में एक ही काम करते रेल की, उस पर तो रेल आ जाती। और तीसरे प्लान में अब वो पूरा हो गया है, एक काम ही करते कि इन मेवात की तमाम जो जर्जर हालात है रोडों की, स्कूलों की, उनको बनवाते तो काम पूरे हो जाते। मिस्टर राव इंद्रजीत सिंह ने सिर्फ हमारा राजनीतिक तौर पर शोषण ही नहीं किया। पर राव इंद्रजीत जी आए थे कुछ दिन पहले, जैसा कि आप सभी को पता भी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेवात मेरी है, नूह मेरा खुद का है। तो क्या लगता है नूह को मेवात को अपना मानते हैं? कोई ऐसा काम उन्होंने किया है? ये काम मेवात ने तो करके दिखा दिया कि मिस्टर इंद्रजीत सिंह को लगातार वोट दी उन्होंने। मेवातियों ने तो कहा कि आप हमारे हैं, लेकिन इंद्रजीत सिंह ने कभी ऐसा प्रदर्शित नहीं करके दिखाया कि मेवात के वो हैं। अगर वो मेवात के तो उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि मेवात के लोगों का जीवन यापन कैसा है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आई कि भारत के सबसे पिछड़ा जिला नूह है। तो इंद्रजीत सिंह के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाना, आप समझ सकते हैं कि वो हमारे लास्ट का सवाल है, गुड़गांव लोकसभा की जनता से और मेवात की जनता से आप क्या अपील करते हैं? मैं पत्रकार बंधुओं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास जो आज सही में जो मीडिया है वो आपकी मीडिया है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का ज़माना है और तमाम लोग आप पे यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि आप ही अब देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैदान में हैं। जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उद्योगपतियों के हाथ में इन तथाकथित पार्टियों के इशारों पर नाच रही है। तो आपके माध्यम से मैं एक अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम साथियों को एक नम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पहली बार किसी मेवात के युवा ने ये कदम बढ़ाया है। हम दलित मुस्लिम एकता के साथ
मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज के साथ लोगों को साथ लेकर इस लोकसभा के चुनाव को बड़ी आसानी के साथ जीत सकते हैं। 653 गाँवों में हमने गांव लेवल की यूनिट अपनी बना ली है और हमें यकीन है कि ये भारी बहुमत के साथ हम जीतेंगे। ये आंकड़ों का खेल है सारा। समय सिंह जी, आपको क्या लगता है जिस आवाम ने और जिस आवाम ने लगातार राव इंद्रजीत को 3 बार यहाँ से अपना सांसद चुना है, क्या लगता है आपको इस बार वो राव इंद्रजीत को छोड़कर आपको आजमाएंगे? देखिए, मेवातियों ने कभी भी अपनों का साथ ना दिया हो ऐसा कोई इतिहास में वाकया दर्ज नहीं है। मेवात से जब भी हमारा कोई साथी खड़ा हुआ, आप ध्यान दें कि मेवाती पहले सांसद बनते थे, लेकिन इन सरकारों ने षड्यंत्र के तहत मेवात को 2 टुकड़ों में बांटा। मेवाती जो मुस्लिम हैं उनकी वोटों को फरीदाबाद में काटा गया और बाकी को गुड़गांव में लाया गया। तो ये षड्यंत्र था मेवात को तोड़ने का, लेकिन फिर भी मेवातियों की जद्दोजहद बरकरार रही। सन 2009 में जाकर हुसैन ने बीएसपी के सिंबल से चुनाव लड़ा और दूसरे पायदान पर वो रहे। उस टाइम भी मेवातियों ने अपने मेवाती का एक भरपूर सहयोग किया था, वोट दी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोगों ने राव इंद्रजीत सिंह को लगातार जिस प्रकार वोट दी, तो उस ऊपर की धरती के लोगों को भी सोचना चाहिए था कि ये भी हमारे खून के भाई हैं, हमारे बंधु हैं, इनको वोट देना चाहिए। जैसे ही हम किसी मेवाती मुस्लिम साथी को चुनाव में खड़ा कर देते, हिंदू मुसलमान का राग अलापते हैं। मेवातियों ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई ये राव इंद्रजीत सिंह है या कोई अजय कैप्टन है, ये हिंदू है, इसको हम वोट नहीं देंगे। उनको लगातार वोट मेवात के मुसलमानों ने दिए, 2.5 3 लाख वोट दिए हैं। मैं तो खुद मेवात का हूँ, मेवाती हूँ, तो मुझे वोट नहीं देंगे ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वोट देंगे, सपोर्ट देंगे, क्योंकि अब से पहले भी तो हमें जनरल सीट से जिताया है मुसलमानों ने। यही इलाका एक इकलौता ऐसा इलाका है जहाँ हिंदू मुसलमान की भाईचारे की, जो मुसलमान के भाईचारे की मिसाल है, वो कायम है, जिंदा है। लास्ट में लोगों से अपने लिए क्या अपील करना चाहता? देकर देखिए, हम राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, हम राजनीति की परिभाषा बदलने आ रहे हैं। बदलने का कारण है क्योंकि गुड़गांव जो लोकसभा है, इसमें युवाओं का जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के लिए कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। एक युवा होने के नाते हम युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आपकी समस्या को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो खुद राजा है वो प्रजा को क्या समझेंगे? हम प्रजा हैं, प्रजा से राजा से हमेशा जो राजा हारे हैं ना, वो प्रजा से हारे हैं। हम ये राजा है तो है, हम प्रजा हैं। प्रजा से अपील कर रहे हैं कि आप एक हो जाओ, अपने को बना कर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा।